रीना पासवान हाजीपुर से नहीं लड़ सकती है, आप ये कभी नहीं लड़ सकती है साहब। आपको लगता है कि एनडीए में जीत का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है? तो उसमें कहने के फर्जीवाड़ा है, तभी तो ये सारी बातें खुल के आ रही है। ये नहीं चाहती, इनको सिर्फ वोट चाहिए। बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे तारीख और दिन नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टियों की हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2014 और 2019 में हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। लगातार इनकी मांग रही है पासवान और जो दलित समाज के लोग हैं उनके हित की बात को लेकर, और खास तौर पे पासी समाज पिछले दिनों जो सड़क पर आंदोलन था उसको लेकर भी चिराग पासवान पर काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं। इनका मानना है कि चिराग पासवान दलित नहीं है, दलित सवर्ण है। आपका यही कहना है कि चिराग पासवान दलित सवर्ण है? बिल्कुल। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? चिराग पासवान तो दलितों के लिए भी काम करते हैं, सवर्णों के लिए भी काम करते हैं। देखिए, चिराग पासवान का जो रहा है राजनीतिक कैरियर, वो सिर्फ गजनी स्टाइल में यहाँ दाढ़ी पे हाथ मारना और बोनट पे बैठ करके हाथ हिलाना, वो राजनीति नहीं है साहब। अगर वाकई में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई विजन है तो इतना पिछड़ा हुआ जमुई संसदीय क्षेत्र क्यों है, और जमुई संसदीय क्षेत्र के लोग गरीब क्यों हैं, वहाँ पे जो पासी या पासवान लोग आज भी ताड़ी क्यों उतार रहे हैं, रिक्शा क्यों चला रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल उठता है। और रही बातें कि मैंने कहा है और आज ही ट्वीट किया है ट्विटर पे कि चिराग पासवान दलित स्वर्ण है, दलित नहीं दलित स्वर्ण है। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि उनके पिताजी एक दुसाध जाति से थे जी। और आदरणीय सम्मानित स्वर्गीय रामविलास जी की पत्नी, पहली पत्नी जो है राजकुमारी देवी, वो भी दुसाध जाति से रहे और कश्यप उनका गोत्र रहा है जी। लेकिन जब रामविलास जी दूसरी शादी किए, तो दूसरी शादी जब रीना पासवान जी के साथ किए, तो रीना पासवान जी का गोत्र देखिए क्या है और रामविलास जी का गोत्र देखिए। तो ऐसे में जो चिराग पासवान जी को देखा जाए तो 24 कैरेट दुसाध नहीं है। और जिस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो स्वर्ण मानसिकता के लोग बन के कर रहे हैं, ये ब्राह्मण मानसिकता के लोग बन के राजनीति कर रहे हैं। और इनके ननिहाल दिल्ली और पंजाब में जो लोग हैं वो लोग स्वर्ण जाति से ही है। तो इस हालात में यही कहेंगे कि ये नहीं चाहते, इनको सिर्फ वोट चाहिए। बिहार के 22% अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, 7% दुसाधों का, लेकिन दुसाध की समस्या जस का तस है, सिर्फ दिखाने के लिए बात करते हैं, हाथ हिलाते हैं। आज जो युवा नौजवान जो बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? जो उनके जमुई से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं दूसरे प्रांतों में अपने रोजी रोजगार को लेकर के, उसमें चिराग पासवान कहाँ स्टैंड करते हैं? तो चिराग पासवान जी का आपको एक चीज और, अभी एक खबर घूमता हुआ देखा हूं, काफी वायरल हुआ है कि चिराग पासवान जी का जो ये जन्म जो है उनकी माँ की शादी से पहले की है, और उसमें जदयू के राजीव रंजन पटेल है, उन्होंने मुखरता से कहा है। तो उनके हलफनामा में ही और उनके सर्टिफिकेट और ये तारीख से आप तय कर लीजिए, देख लीजिए। मतलब उसमें भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो उसमें कहने के फर्जीवाड़ा है, तभी तो ये सारी बातें खुल के आ रही है। और आइए एक चीज बता दें कि इनके प्रवक्ता लोग आज जिस तरह से अब्यूजिंग कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं किसी को, क्या यही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का डॉक्यूमेंट्री है? यही विजन है क्या? यहाँ पे जो बिहार अगर उन्नत प्रदेश कैसे बनेगा इसका विजन नहीं है आपके पास, तो फिर वही आप मोदी का हनुमान और संघ भाजपा का एजेंट बन के आप काम कर रहे हैं। और समय समय जिस तरह से रामविलास जी अपने समय में मौसम वैज्ञानिक थे, तो चिराग पासवान समझिए कि छोटा मौसम वैज्ञानिक अपने आप को बनने जा रहे हैं, छोटा मौसम वैज्ञानिक बनने को जा रहे हैं ये। अच्छा, आप बार बार ये दावा कर रहे हैं, आपने चिराग पासवान के ऊपर निजी हमले भी किए, जन्म तिथि को लेकर भी जो कंट्राडिक्शन है, लेकिन वही दूसरी तरफ चिराग पासवान जहाँ भी जाते हैं लोगों का हुजूम आ जा रहा है। चाहे वो यहाँ पे कुर्नी चुनाव की बात करें, दोनों जगह चुनाव की बात करें, चिराग का मानना है कि हमारी वजह से भाजपा की जीत हो रही है। देखिए, संघ भाजपा वो समुद्र है, उस गहराई को नापना मेरी बेवकूफ़ी होगी। उसी में से एक चिराग पासवान है। आपको बता दूं कि जब गजनी स्टाइल में दाढ़ी फेर करके और भीड़ को हाथ हिलाते हैं आप,
तो साहब मोकामा में क्यों नहीं आपकी जीत सुनिश्चित हुई, और आपके कारण भाजपा क्यों नहीं जीती? आप अगर वहां की बात कर रहे हैं कुढ़नी की, तो कुढ़नी विधानसभा में जो बीजेपी को कैडर वोट मिला है वो तो मिला ही है। और आप ढोल पिटने माली समाज है, उनकी भी बहुत सारा चीजों में देखा हूं, और उन्होंने जो जिस तरह से बीजेपी पे विश्वास किया है, तो अब चाचा जिताया या चिराग जिताया या भाजपा अपने कैडर पे जीती है। अगर वाकई में ढोल पीट रहे हैं तो एक बार भी बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोले? बीजेपी के लोग एक बार भी बोले कि हाँ, चिराग के कारण हमने कुढ़नी लोकसभा चुनाव जीता है। तो इस हालात में आपको लगता है कि एनडीए में जीत का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है? आपको बता दूं कि ये लोग क्रेडिट पे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, निहित स्वार्थ में। ये बिहार की उन्नति प्रगति के लिए ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, आम जनता के लिए ये वो लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज साहब महंगाई पे मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं चिराग पासवान जी? आज ये गैस सिलेंडर, घरेलू रसोई गैस जो है वो उसकी महंगाई 420 से 1200 रुपये हो गए, उस पर सवाल मोदी से क्यों नहीं करते चिराग पासवान जी? आज जो युवा नौजवान जो घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, हर एक जाति हर एक धर्म के लोग जो युवा नौजवान हैं, और खास करके पासवान जाति के, वो बाहर पलायन करते हैं रोजी रोजगार। आज जो केंद्र से वैकेंसी आ रही है, क्या चिराग पासवान मोदी जी को कहेंगे कि बिहार के जो युवा नौजवान बेरोजगार है उनके लिए सीट सुरक्षित किया जाए? ये है हिम्मत? तो सिर्फ मोदी का हनुमान बन करके नहीं, वाकई में अगर इनके पास विजन होता तो जमुई आज कोयटो जापान होता साहब। अच्छा, एक सवाल लगातार उठ रहा है कि चिराग पासवान की मां हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती है, आप भी हाजीपुर से लड़ेंगे, क्या लगता है कि दोनों के बीच फाइट होगी आप लोगों के बीच? आपको बता दूं कि जब पशुपति कुमार पारस जी बिहार सरकार में नीतीश गवर्नमेंट में पशुपालन मंत्री थे 2019 में, तो उनके बड़े भाई आदरणीय रामविलास जी वो टिकट दिए उनको, तो वो कहे कि हम लड़ना नहीं चले। लेकिन उनसे पहले रीना पासवान जी का ही नाम चल रहा था, और रीना पासवान क्यों नहीं लड़ पाई? इसके पीछे तो कुछ तो राज होगा। वो एससी समाज से नहीं है, अगर एससी होती तो वो रिजर्व सीट पे लड़ेंगे। आपको लगता है कि उस सीट पर वो नहीं लड़ पाएंगे? वो सीट पे मैं 1100% दावे के साथ कर रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि रीना पासवान जी कभी नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, जनरल सीट से कैसे लड़ सकती हैं? आपको बता दूं कि संविधान में यह प्रोविजन है कि कोई अनुसूचित जाति का बेटी अगर स्वर्ण जाति से प्रेम प्रसंग शादी कर लेती है तो वो एससी रहेगी, लेकिन उनके बच्चे को एससी का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कोई दलित पुरुष अगर किसी स्वर्ण जाति की बेटी से शादी कर लेता है तो उनके बच्चे लोग एससी में आ जाएंगे, उनको फायदा मिलेगा। लेकिन उस लेडी को, जो लेडी अगर एससी है, उनको रिजर्व सीट पे लड़ने का कोई राइट नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। मतलब रीना पासवान हाजीपुर से नहीं लड़ सकती है आप? ये कभी नहीं लड़ सकती है साहब। तो फिर चिराग पासवान हाजीपुर आएंगे तब तक चिराग से आमने सामने आपका हो जाएगा? चिराग आए या चाचा रहे, इस बार हाजीपुर की जनता जो इंजीनियर राजकुमार पासवान को जो 19 में तीसरा स्थान जो देने का काम किया, और मैं संघर्ष करके सरकार से लड़ करके पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने का काम किया, और हाजीपुर पटना मेट्रो रेल जुड़ेगी, मेट्रो सिटी होगी, तो साहब अगर मेरे जैसे विकास पुरुष, मैं कहता हूं कि एक बार वैशाली जिला के हाजीपुर की जनता, युवा नौजवान मेरे ऊपर विश्वास करके देखे, जो 10 साल में चिराग पासवान जमुई का विकास नहीं कर पाए, वो उससे वो तो नहीं कर पाए, लेकिन जो रामविलास पासवान जी हाजीपुर में जितना काम नहीं किया, ये परिवार ने काम नहीं किया समाज, सोसाइटी और वैशाली के लिए, वो राजकुमार पासवान करके दिखाएगा एक सांसद होकर के। और ये वो अपने वैशाली जिले के युवा नौजवानों को हम बाहर नौकरी के लिए नहीं जाने देंगे, ये वायदा है मेरा। जी, एक सवाल अक्सर उठता है कि हाजीपुर जो क्षेत्र है वो या तो रामविलास पासवान या चिराग पासवान, यानी उनके परिवार के लोग ही, तो क्या इस बार महागठबंधन की तरफ से आप हैं? महागठबंधन कुनबे से अगर आपको मौका मिला तो आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं तो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारत के निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड हमारी पार्टी है, तो महागठबंधन चाहे कहीं भी जब भी होगा तो गठबंधन में अगर सोचा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि मैं अपनी पार्टी से ही लड़ूंगा, तो वहां के लोग, जो वहां की जनता है, कि बहुत सारे विकास कार्य वहां पे पेंडिंग है। आपको बता दूं कि जो रामविलास पासवान जी ने नींव डाले थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वहां पे एक आदर्श गांव,
आदर्श गांव तो छोड़िए, वहां तो अभी भी झोपड़ी में है, मड़ाई में लोग हैं। स्टील उद्योग फैक्ट्री खुलने जा रहा था, वो चालू नहीं हो पाए। लैंड खरीद लिए गए सहदे खुर्ज में। आपको बता दूं कि हाजीपुर से ये सुबौली रेल प्रचारण शुरू नहीं हुआ जी। ये रामविलास जी नहीं कर पाए, जबकि सब चीज का पास हो चुका था, नींव हो गया, नींव डल गया, सर्वे हो गया, लेकिन बहुत सारे हैं। आपको बता दूं कि हाजीपुर को 89 में 1989 में आपको बता दूं साहब कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी घोषित करने का मतलब घोषणा कर दिए थे रामविलास जी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी नहीं हो पाया, हैदराबाद चला गया। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का विजन है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा कल कारखाना जो पेंडिंग काम है उसको आगे ले जाने की हमारी सोच है। देखिए पारस जी उनके भाई हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन ये सब जितने चीजें मैं योजना बताया वो सब चीज पे काम नहीं कर रहे पारस जी। और उनके लोग सिर्फ डीएम से मिलना, बीडीओ सीओ से मिलना, क्योंकि वहां पे जानते हैं किस चीज का खेल वेल चलता है, तो उसमें लगे हुए। ये राजकुमार पासवान हाजीपुर का विकास करेगा, और चिराग पासवान जैसे लोग हाजीपुर में आते हैं तो जमुई का हिसाब मांगा जाएगा। जी, इंजीनियर राजकुमार पासवान पहले भी चिराग पर हमला बोल चुके हैं, और इस बार इन्होंने बड़ा दावा कर दिया है कि अगर 2024 के चुनाव में चिराग पासवान आमने सामने होंगे तो हाजीपुर की जनता जमुई का हिसाब मांगेगी। साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रीना पासवान हाजीपुर से कभी चुनाव नहीं लड़ सकती, जिसके कयास अभी तक लगाए जा रहे थे कि चिराग अपनी मां को हाजीपुर से उतार सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681